जय श्री विष्णु। श्रीमद् सुख सागर अध्याय 30। राजा मलय ध्वज के मरने के पश्चात अविज्ञात का स्त्री रूप पुरंजन से मिलना। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, राजा मलय ध्वज की मृत्यु होने पर स्त्री रूप पुरंजन रोती हुई जब उसके साथ सती होने लगी तो उसका परम मित्र अविज्ञात आया और बोला, हे महाभाग, क्यों इस तरह रोती हुई जल रही हो? ध्यान से मुझे देख और मुझे पहचान। मैं पिछले जन्म में तेरा मित्र अविज्ञात हूं और पिछले जन्म में तू पुरंजन नामक राजा था, लेकिन कुसंगति में पड़कर तूने मुझे भलाकर अपने मित्रों का कहना मानकर पुरंजनी से विवाह किया। उसी के वियोग में मरकर तूने अब यह स्त्री का रूप पाया है। यदि तू अब भी सच्चे मन से प्रेम करने लगे तो फिर पुरुष का जन्म प्राप्त कर सकता है। याद रख, हम और तुम जीवात्मा और परमात्मा रूप है। तू मुझे इसी तरह भुलाता रहेगा तो स्त्री ही नहीं बल्कि 84 लाख योनियों में भटकता हुआ भयंकर कष्ट झेलेगा। इस तरह अपने परम मित्र अविज्ञात की बात सुनकर स्त्री रूप पुरंजन को ज्ञान हो गया और उसने उसी क्षण संसार से विरक्त होकर अपने मित्र परमेश्वर में मन लगा लिया। कुछ समय पश्चात मरकर फिर पुरुष हो गया। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इतनी कथा सुनकर राजा प्राचीन महर्षि नारद जी से बोले, हे देवर्षि, हम अज्ञानी पुरुष इस ज्ञान को नहीं समझ सकते। आप इस दृष्टांत को विस्तार से सुनाएं। राजा प्राचीन महर्षि की बात सुनकर देवर्षि बोले, हे राजन, उस पुरंजन को जीव और अविज्ञात को परमात्मा समझना चाहिए। अपने मित्र परमेश्वर को बुलाकर संसार के चक्कर में इधर उधर घूमता रहता है और उस स्त्री को बुद्धि, 10 दासियों, 10 इंद्रियों और महल को शरीर समझ उसमें आंख, नाक, कान आदि सब दरवाजे समझने चाहिए तथा पंचमुखी सर्प को 5 तत्व समझने चाहिए जो सदैव स्तन रूपी महल को रक्षा करते हैं। परज्वार को विषज्वार और गंधर्व तथा उनकी स्त्री को 360 दिन समझने चाहिए। बुढ़ापा और मृत्यु को मौत समझना चाहिए। हे राजन, वह जीव मरकर जब मलय ध्वज नामक धर्म से विवाह करता है अर्थात शुभ कर्म करता है, तब फिर प्रभु से उसे मनुष्य का शरीर देते हैं। इसलिए हे राजन, यह अनमोल मनुष्य का शरीर पाकर तुमको भवसागर से पार उतरने का उपाय करना चाहिए और वह यत्न यह है कि मन को संसारिक मोह माया से हटाकर प्रभु की भक्ति में लगे रहो, क्योंकि यज्ञ, जप और दान आदि से मनुष्य को स्वर्ग का सुख भोग कर संसार में जन्म लेना पड़ता है। इतनी कथा सुनकर राजा प्राचीन महर्षि बोले, हे देवर्षि, मैं आपसे सत्य ज्ञान प्राप्त कर धन्य हो गया, लेकिन जब तक मेरे पुत्र अचेता तप करके वापस नहीं आते तब तक राजपाट मुझे ही करना पड़ेगा। उनके आने के पश्चात राजपाट उन्हें सौंप कर मैं प्रभु भक्ति करने के लिए वन में चला जाऊंगा। जय श्री विष्णु।